से हमें पिता परमेश्वर तेरे वो स्तुति आराधना महिमा करने के लिए गीत गाने के प्रभु आप हमारी मदद कर पिता। हालेलुया। ओ प्रभु जितना जो प्रभु जो तेरे हाथ में जो प्रभु बैठे हुए तेरे हाथ में सौंपता हूं। ओ अमित परिवार के पिता प्रार्थना आप उन्हें भी आशीष न ग्रामराज परिवार के प्रभु माई बल परिवार के प्रार्थना करते हैं। वो अमित भाई परिवार को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जिंद्र भाई परिवार को प्रभु तेरे हाथ में जो समर्पण करता हूं। धन्यवाद ईश्वर। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जो लोग आना चाहते हैं भी लेकर ताकि हम सब मिलकर आपके आराधना स्तुति महिमा कर सके। हालेलुया। हर एक अंधकार ताकत दूर है प्रभु से हम अपने अपने घर में बैठे हुए प्रभु एक साथ मिलकर तेरे आराधना करते जो आत्मा में प्रभु जी। धन्यवाद पिता। ओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु अपने वायदा के मेरे नाम में 2 या 3 जन यहाँ भी इकट्ठे में तुम्हारी बीच में मौजूद हो। धन्यवाद ईश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। आशीष कर पिता परमेश्वर स्वर्गीय आशीष से भर दे पिता। हमारे विश्वास को तो और मजबूत कर। ओ परमेश्वर धन्यवाद आपने जो हालेलुया हर एक के वायदे को जो पूरा भी करते से धन्यवाद कर दे क्योंकि वो तो जिंदा खुदा है। ओ धन्यवाद ईश्वर। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार प्रभु आपके जो उपस्थिति में बैठे हर एक जो लोगों को विषय के तरह दास परिवार को आपके हाथ में अर्पण करते हुए हमारी ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुना ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। भाई साहब आपके जो बेटे आए होंगे पास्टर थॉमस मैथ्यू अभी तो लाइन में नहीं है जी। सुन रहे क्या? जी हाँ सुन रहे। आप गीत गाइएगा। थॉमस मैथ्यू लड़का बेटा है इधर है। हाँ आप गीत गाए। कितना टाइम लोग? अब गीत गाइए कोई दिक्कत नहीं। गीत गाए एक ही गीत गाइएगा। एक गीत? हाँ टाइम हो तो मैं आगे दे दूंगा। टाइम की चिंता मत करो। हम सबको जय मसीह। परमेश्वर के सम्मुख में आने का परमेश्वर ने दिया हुआ इस अच्छे मौके के लिए परमेश्वर धन्यवाद। आइए हम आराधना में चलते हैं। जब परमेश्वर के सम्मुख में हम आए हुए उसके विनती को जब हम विनती करते हैं उसके सम्मुख में जब हम कराते हैं परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है उसकी दया है और हमारे योग्यता से कहीं आगे परमेश्वर ने हमें बढ़ाया और संभाले रखा है। इसको धन्यवाद करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी प्रभु धन्यवाद इस स्तुति गाऊंगा खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं कोई प्रभु है नहीं। उठने बैठे को बस तेरे सामने ऐसी आ रही है मेरा तो मेरा पिता उसकी साथ हालेलुया
जा। हालेलुया तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे ओ हालेलुया ओ हालेलुया 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 Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, hallelujah. मेरा दिल दिखाता है बनकर मेरी मुझे उठा तो मैं पुकारूं तू दौड़ आता जब मैं गिरूं मुझे उठाता है तेरी नाम को उठाते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। ओ हर नाम से ऊंचा नाम जीसस, यीशु नाम तेरा नाम हर नाम से ऊंचा नाम। परमेश्वर जब मैं गिरूं परमेश्वर मुझे उठाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है परमेश्वर। एक ढाल बनकर तो हमेशा मुझे बचाता है, इसलिए तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। तेरे सनिधि में हम आए हुए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के हालात बदलते हैं, क्योंकि हम जहां भी देखते हैं, जहां भी यीशु मसीह पहुंचता है उस जगह में एक नया रूपांतरण का काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब भी यीशु मसीह किसी जगह पे पहुंचा वहां की स्थिति बदल जाती है, उसी तरह जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है हमारे जीवन की स्थिति बदल जाती है। आइए हम इस गीत को गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, आमीन। तेरे आने से, यीशु तेरे आने, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने,
ओ यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, ओ तेरे आने से, ओ हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा नाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा नाज़र को यीशु ने जिंदा किया, जाने से मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, हमें तेरे आगे, आगे तेरे आगे, ओ यीशु तेरे आगे, यीशु तेरे आगे, तेरे आगे से, तेरे आगे से, यीशु तेरे आगे से, तेरे आगे से, आगे से, आगे, तेरे आगे को, तेरे आगे से, तेरे आगे से, आगे से, आगे से, हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, ओ हालात बदल जाते, यीशु तेरे आगे से, यीशु तेरे आगे से, यीशु तेरे आगे, ओ आमीन, यीशु तेरे आगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे हालात बदल जाते हैं। यायर की बेटी को परमेश्वर ने जिंदा किया, लाजर को, मुर्दा लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर मुर्दे अवस्थाओं को फिर से जिंदा करने का हालेलुया। इस छोटी सी आराधना को परमेश्वर तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं, आगे की वचन की सेवकाई में, और जो भी हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में तो काम करने पाए। यीशु नासरी के नाम से सुनो और करता हूं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो आंटी बेटा आंटी पहले प्रार्थना करे, उसके बाद देवचंद भाई प्रार्थना करे। पहले आंटी प्रार्थना करे। ओम रश की मम्मी। तारीफ हो तेरी महिमा दे, धन्यवाद है तेरी मर्जी, धन्यवाद है पिता तेरी मर्जी दे, धन्यवाद है राजा उधर प्रार्थना में महासीधा जो तो बदले दे कर अपने प्रार्थना दे पिता ये दे परिवार को चला समाज है जो तो पूरे तरह धन्यवाद है दास तो याद प्रार्थना दे पिता तेरे दास को भी सत्य सामर्थ दे पिता जा दुआ आना तेरे सत्य वाचा जो तो पूरे तरह पिता तेरा धन्यवाद है ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद दे तो बीमारी चलियों के प्रार्थना दे पिता पतोले जीवन में बीमारी ना आए पिता जीवन में बीमारी जाती रहे धन्यवाद है ईश्वर राजा अपना काम दे धन्यवाद है तू काम करके संसार में तेरा धन्यवाद है ईश्वर राजा ये सब कुछ जानने वाला है मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा यीशु की पसंद करते रहे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा आदित्य के शांति दे मेरे पिता दाना मदर सारे धन्यवाद करते हैं बचन काल हम सबसे बात की पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा ये तेरे परिवार तो तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता अपनी इच्छा साथ चला करते हैं धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा धन्यवाद करते हैं पिता आधे समय तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता अपनी इच्छा से चला मेरे तेरे धन्यवाद करते हैं तारीफ हो महिमा ईश्वर राजा हम कहते हैं तू बड़े मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा के साथ में तेरा धन्यवाद करते हैं तारीफ हो महिमा सारी यादें महिमा आपको देते हैं ईश्वर हम से मानते हैं सुंदर उधर आमीन
आमीन। अच्छा दीपचंद भाई प्रार्थना करें नहीं पहले अमित चंचल परिवार ओके। का परमेश्वर आप उन्हें स्नान कराना संभालना, उनकी हर एक कमी घटी को हर जगह को परमेश्वर आप ही पूरा करना, हर एक बीमारियों से हर एक परेशानी से परमेश्वर आप उन्हें बचाना पिता। हालेलुया। उनकी हर एक कमी घटी को हर जगह को पिता परमेश्वर आप ही पूरा करना राजा। हालेलुया हालेलुया। हर एक के दिलों में हर एक जंगों पर आप चलाना। हालेलुया हालेलुया। हर एक के लिए आपकी मर्जी पूरी होने पाए राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं था परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। और जो आपके नाम को नहीं जानते था परमेश्वर उनके मन से परमेश्वर आप बातें करना पड़ी ताकि वो भी अपने मन को जाने पाए। जो अंधकार की व्यवस्था उन्होंने बनी था परमेश्वर वो दूर होने पाए। एक प्रकार के बंधन से परमेश्वर आप उन्हें आजाद करना था। हालेलुया। जो उनकी आंखों पट्टियां पड़ी था परमेश्वर उन पट्टियों को परमेश्वर आप ही हटाना सजा। हालेलुया। ताकि वो भी अपने प्रेम को देंगे जी आपकी इच्छा अनुसार परमेश्वर वो भी आगे बढ़ी सजा। हालेलुया। धन्यवाद था परमेश्वर आपकी तारीफ में बड़ाई करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जय जयकार पर जी हर एक घर में होने पाए जी लोग आपके नाम को जाने। हालेलुया। आपके जिंदा परमेश्वर आपकी दया से पेट से जीवन हमें मिला है और जीवन की ताकत केवल आप ही है पिता। हालेलुया। इस जीवन के रक्षक आप ही पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो जी आपके दास और उनके 10 परिवार के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हुए आप उन्हें भी चलाना संभालना, उनकी भी हर एक कमी घटी को हर जग को बची आप ही करना। हालेलुया। हर एक बीमारियों से हर एक परमेश्वर आप करना, अपनी आत्मा से बढ़कर परमेश्वर आप उन्हें इस्मा करना राजा। हालेलुया। उनके द्वारा और भी जनता परमेश्वर आपके नाम को जानने पाओ जी। हालेलुया हालेलुया। आपके जिंदा परमेश्वर जी। हालेलुया। आपकी तारीफ करता भी महिमा बढ़ा करता है। हालेलुया। ये जो कोरोना वायरस पर जी पूरे विश्व में जी आया हुआ पर जी इस कोरोना वायरस पर जी अब जल्द से दूर करना पड़ी। हालेलुया। ताकि हम फिर से परमेश्वर आपकी संगति जाकर परमेश्वर आपकी आज्ञा स्तुति करने पाए राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बीमारी से परमेश्वर बोलते जनता परमेश्वर बीमार है आपने चंगा देना पड़ू जी हर एक की जटों पर जी आप ही जो ना। हालेलुया। हर एक के जन के नारों का परमेश्वर आप ही बना पड़ी जी। हालेलुया। धन्यवाद हो जी किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आप हर एक जन को संभालना चलाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी जय जयकार महिमा पर जी हर एक घर में होने पाए राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते राजा तारीफ करते हो जी। हालेलुया। ये मंगलवार की प्रभु जी और आपका प्रभु जी अब जी घर में अपने घर पर जी होने का जो हो रही है प्रभु जी होने पर भी आप सहायता करना। हालेलुया। आपके दास के जो भी उठने परमेश्वर हम सुने परमेश्वर वो सुन के जानेंगे परमेश्वर हम उसके अनुसार चल नहीं पाए राजा। हालेलुया। धन्यवाद जी आपकी तारीफ में बड़े करते सजा आपकी जय जयकार करते राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो अपने धन्य पिता होगी है पिता। धन्यवाद करते हैं इससे जाने जो वही परमेश्वर है उसी ने हमको बनाया हम उसी के हैं हम उसकी प्रजा उसकी चलाएगी भेड़े भेड़े आपसे मिलती प्रार्थना करते पिता। हालेलुया। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आप स्वर पे कबूल करें। ये प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु स्वर्गाधीश्वर अभी परमेश्वर यीशु मसीह से मानते इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो मंगलवार के जो मीटिंग प्रार्थना सभाएं अलग अलग घर में होते थे, आज एक जो प्रार्थना सभा जो मंगलपुरी में भाई संजय भाई जो रहते हैं उस घर में जो होना था, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमें मालूम है कुछ सरकार के जो कुछ नियम और जो कोविड-19 की वजह से हमें घर घर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर थॉमस मैथ्यू जो साकेत इलाके में रहते हुए जो सेवा कर रहे हैं। कई साल पहले एक बार यहाँ जो प्रार्थना आए थे, वो पादरी साहब हम एक साथ जो कॉलेज में जो पढ़ाई की, जो 3 साल हम पढ़ते थे, बड़े अच्छे लगते थे। जो 3 साल के जो समय जल्दी से चले गए, फिर भी प्रभु का धन्यवाद। तो आज भी हम आपस में याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फोन भी करते हैं। जो बुलाए कल के दिन उन्होंने कोई मना ना करते हुए आज आने के लिए उन्होंने जो वायदा किया, प्रभु का धन्यवाद। आज हमारे बीच में उनके द्वारा वचन सुने जा रहे हैं। पहले हम ताली बजाकर जो पादरी साहब को परिवार के जो स्वागत करें। हालेलुया। प्रभु के दास जय मसीह की। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम स्वागत करते हैं। पास्टर केवी सामुएल आज ये मौका मुझे दिया हम लोग के बीच में प्रभु का वचन बांटने के लिए।
मैं और पास्टर केवी सामुएल सेंट्रल बाइबल कॉलेज हमारा ग्रेजुएशन हुआ। जब हम लोग वचन पढ़ने के लिए गए थे उस समय बुजुर्ग लोग या शादीशुदा हम दोनों था। अब इतना बुजुर्ग नहीं है, अभी 20 साल बीत गया। क्योंकि एक ही अगल बगल में बैठकर प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, एक ही समय ग्रेजुएशन करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। वो दिन से लेकर अभी तक प्रभु का प्रेम में या फ्रेंडशिप में बने रहने के लिए प्रभु सहायता मदद करते हैं। प्रभु का दास उस इलाका में प्रभु का करते बीच में आकर प्रभु का वचन बांटने प्रोत्साहन दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देते। और हमारा भी सेवकाई हिंदी का सेवकाई है और प्रभु का वचन जीवित वचन है, सच्चा वचन है, आनंद जीवन देने के वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपका बीच में प्रभु का वचन बांटना चाहते। आज का वचन यही है, एफेसियों का पत्री 1 में लिखा हुआ 7 अनुग्रह के बारे में मैं बताना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके बीच में पास्टर केवी शामिल का वाइफ बहन लिसी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने सुना प्रभु का दासी की तबीयत थोड़ा खराब और हम दुआ करते हैं प्रभु पूरी तरह चंगाई देने के लिए। आशीष निरंतर दरबार में रहने के लिए में लिखा हुआ 7 अनुग्रह के बारे में मैंने आज आपका बीच में बताना चाहते। एफेसियों का पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ पत्री। एफेसियों का पत्री के बारे में प्रेरित पौलुस ने लिखा। एफेसियों का पत्री सिर्फ एफेसियों के लिए नहीं लिखा, अलग अलग रखा हुआ विश्वासियों के लिए भी लिखा हुआ पत्री है। एफेसियों का पत्री एफेसुस में अंधकार में डूबा हुआ एक जगह था एफेसुस। प्रभु का वचन में या प्रभु में बिल्कुल विश्वास नहीं था। ये नहीं जानते थे क्या करूं। हमारा जीवन में भी ऐसा हुआ था। मसीह में आने से पहले हम क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। कभी पंडित के पास जाते थे, कभी तांबरी के पास जाते थे। हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ूं, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सब पूछने के लिए। एफेसुस में ऐसा था। तांबरी शक्तियां कार्य करते थे, तावीज बना के लोगों को देते थे समस्या को दूर करने के लिए। मतलब अंधविश्वास में डूबा हुआ एक जगह था एफेसुस। उस जगह में प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेरित पौलुस गया। प्रभु का वचन होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके बाद बहुत लोग मसीह में आने के लिए, बहुत विजय पाने के लिए खुदावंद ने उस देश में या एफेसुस में प्रभु ने मदद किया। प्रेरित पौलुस के बारे में हम जानते हैं। प्रेरितों का अध्याय 9 में लिखा हुआ है, प्रभु का लोगों को सताने के लिए जाने के समय सूरज से बढ़कर एक प्रकाश उस पर आ गई। वो गिर के नीचे पड़ा था। उनके आंखों का रोशनी भी गए थे। बड़ी मुश्किल से अपना घर तक पहुंच गया। परमेश्वर यीशु मसीह अपना श्रेष्ठ दास हनन्याह को बोला, तू जाओ, तू शाऊल के लिए प्रार्थना करो। वो तुम अंदर आके मेरे लिए दुआ का दर्शन देख रहा हूं। हनन्याह ने बोला, देखो प्रभु जी, वो तो हमारे लोगों को सताने वाला है, वो तो बदमाश है, वो तो गुंडा है। प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं तुझसे भेज रहा हूं।
जाके दुआ किया, उनके आंखों का रोशनी वापस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को बात कहा अनन्या से, वो कौन है जानते? मेरे वचन राजाओं के सामने, अन्य जातियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में मेरे वचन बांटने के लिए, ये सुनने में हम कौन है? अब प्रभु, हम एक पात्र है, प्रभु का वचन बांटने के पात्र है हम लोग। एक पात्र में टेस्टी भोजन बना के रखा। अगर कोई गेस्ट हमारे घर पर आए, अगर हम ना बांटेगा तो कैसे इसका टेस्ट पता चलेगा? चलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन एक टेस्टी होते हमारे जीवन में, ऐसा होना है, एक रुचि होना है। हम दूसरों को बांटने का एक 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 हिम्मत, एक अवसर हम पर होना चाहिए। हम चुनाव, हम सभी लोग, पास्टर लोग, विश्वासी लोग, सभी लोग हम प्रभु का चुनाव व पात्र है। प्रभु का वचन लिखने में कलीसिया का समस्या दूर करने के लिए पौलुस ने ये पत्री नहीं लिखा। इस पत्री लिखने का कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियों का पत्री कलीसिया की परेशानी को दूर करने के लिए नहीं लिखा। प्रभु का सामर्थ कलीसिया पर आने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए लिखा है। प्रभु हमेशा हमारे जीवन में सामर्थ और प्रोत्साहन मिलते हैं, और प्रोत्साहन करने के लिए लिखा है। परेशानी का मतलब क्या है? हर कलीसिया में परेशानी होती है। हम ये नहीं सोच रहे उधर परेशानी, इधर परेशानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय कलीसिया का परेशानी क्या था? किसी को नीचा करते थे, किसी को जय मसीह नहीं बोलते थे। अगर किसी के कारण में अगर हम दूसरों से बात कर रहे होगा, तब कोई आया, हम ध्यान किया नहीं होगा, दूसरे दिन कंप्लेंट आ जाते थे, पासे जी वो है ना, वो भाई हो बहन मुझसे प्रेज़ लॉर्ड नहीं बोला, मुझसे जय मसीह नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को नीचा करते थे, किसी को स्वीकार नहीं करते थे, किसी को आदर नहीं करते थे। ये समस्या उस समय चलते थे, वो समस्या अभी भी चल रहा है। परंतु पौलुस ने एक बात का एफेसियों पत्री 6:12 में लिखा, तुम्हारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, तुम्हारा मल्ल युद्ध अंधकार का शक्ति से साथ है, अंधकार का शक्ति के साथ होते। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब तुम्हारा लड़ाई, तुम्हारा मल्ल युद्ध तुम्हारा भाई और बहनों के साथ नहीं है। तुम्हारा मल्ल युद्ध हमेशा अंधकार का शक्ति के साथ है। हम सभी को एक मल्ल युद्ध होते, रोज हमारा मल्ल युद्ध होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मल्ल युद्ध क्या है? अंधकार का शक्ति से लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार का शक्ति से लड़ने में अंधकार का शक्ति दूर हो जाएगा। अंधकार का शक्ति से लड़ने का मतलब क्या है? हमारा जीवन में, हमारा बच्चों के जीवन में, हमारा भविष्य, हमारा बच्चों का भविष्य का विरुद्ध खड़े होने वाला अंधकार की शक्ति को दूर करने के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। बुरी आत्मा को कैसे दूर कर सकता? प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा अंधकार की शक्ति को दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अब प्रभु से बातचीत करते हैं। जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। इसी दिनों में अब प्रार्थना में, वचन पढ़ने में बने रहना। देखो, कोई यीशु का नाम उधर नहीं था, यीशु का सामर्थ्य नहीं था, परंतु प्रेरित पौलुस को प्रभु ने एफेसुस में भेजा गया, प्रभु का वचन बोया, बहुत आशीष अनुग्रह पाने के लिए उधर का लोगों को प्रभु ने मदद किया। अंधविश्वास वो लोग के बीच में से दूर हो गई। मैंने आपसे कहा, प्रेरित हालेलुया, एफेसियों के पत्री में लिखा हुआ 7 अनुग्रह के बारे में, पहले के अनुग्रह जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जगत की
उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। पहले क्या रंग, धरती को रजाने से पहले हमको प्रभु ने चुन लिया। हम इस धरती पर जन्म होने से पहले पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम सोचते हैं हम कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम मसीह में आए। हम पवित्र है, हम अच्छा है, हम कोई बुरे काम नहीं करते हैं, इसलिए हम मसीह में आए। नहीं, हमारा बढ़ोतरी नहीं है प्रभु में आने का कारण, हमारा किसी का बढ़ोतरी नहीं है, प्रभु का दया है। प्रभु का दया से हम मसीह में आए। प्रभु का दया से हम प्रभु के सूर्य बैठते हैं। प्रभु का दया से आज हम प्रभु का वचन सुनते हैं। हालेलुया। हम किसी का बढ़ोतरी नहीं है, हम मसीह में आने के कारण प्रभु का दया है। हालेलुया। और हमें कोई घमंड करने की बात नहीं। परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर को पाने के लिए हमने कुछ बड़े काम नहीं किए, लेकिन हमारा जन्म से पहले परमेश्वर हमें चुन लिया है। प्रभु पे आने के लिए हमने बड़े आश्चर्य काम नहीं किया। लॉर्ड का दया है अब प्रभु में आने का कारण। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर के हमें पहले ही उनका पुत्र या पुत्री करके बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उनका पुत्र या पुत्री कहकर हमें बुलाया गया है। हम पर कुछ घमंड नहीं होना, दीन होकर हम परमेश्वर के पास जाना है। हम पर कुछ घमंड बात नहीं होना, दीन होकर, अधीन होकर हम परमेश्वर के पास जाना है। इसी दिनों में हमारा भारत देश में और विश्व पूरा लोगों का भयभीति में डाला हुआ इस कोरोना वायरस कोविड-19, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये दूर होने के लिए क्या करना? हम दुआ करना, प्रभु जी इसको हटा दे, दूर करो। प्रिय मित्रों, खुशी की बात, ये अंधकार की शक्ति, ये वायरस हम पर, आप लोग पर आने के लिए खुदा बाप ने अनुमति ना दिया। पवित्र कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएली लोगों से पिता परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा, मूसा तो इस्राएली लोगों से कहा ना, एक मेमने को लेना, उसका लहू लेकर अलंगोमर चौखट पर लगाना है। कहा ये अलंगोमर चौखट पर ये मेमने का लहू देखेगा, उधर मृत्यु का वो नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संरक्षण करूंगा। हालेलुया। लॉकडाउन है, पवित्र कलाम पढ़ने में लॉकडाउन है। प्रेज़ द लॉर्ड। के परिवार कम से कम 365 दिन नाव के अंदर में था, लॉकडाउन था। एक दिन पूरा इस्राएल लॉकडाउन में था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के आधार पर ये लॉकडाउन है। लगाना है, वो देख के जो नाश करने के लिए आएगा, वो दूर से निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर नहीं जाएगा। एक बात याद कीजिएगा, यीशु मसीह के मेमने के समान है। बपतिस्मा देने वाले ने कहा, दुनिया का पापों को उड़ाने वाला मेमना जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आप लोग का घर का चौखट पर अलंगोमर प्रभु यीशु मसीह का लहू का मोहर है। इसलिए कोई शक्ति, कोई अंधकार की बीमारी की आत्मा मेरा घर पर आने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देगा। प्रभु को धन्यवाद करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि प्रभु में प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम प्रार्थना करना, प्रार्थना में बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा, हम पर कुछ घमंड नहीं होना, दीन होकर हम परमेश्वर के पास जाना है। पहले तीमुथियुस 2:3 और 4 वचन पढ़े। पहले तीमुथियुस 2:3 और 4। पहले तीमुथियुस 2:3 और 4।
वचन में लिखा, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के अच्छा लगता और भागता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह चाहते एक व्यक्ति का नहीं, एक मौसम का नहीं, एक देश नहीं, एक राज्य नहीं, सभी लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते। Praise the Lord। आज जब प्रभु के हजूर में बैठता है, हमारा गवाही थोड़ा सुनने में हम सोच रहे कैसे लोग हैं, मेरा गवाही आप लोग सुनने में सोच रहे पादरी साहब कैसे मसीह में आया, आप लोग का गवाही हम सुनने में सोच रहे ये भाई ये बहन कैसे मसीह में आए। Praise the Lord। ये सब हमारा घमंड की बात नहीं, हमारा प्रभु का दया है। प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है हम सबके लिए प्रार्थना करना। Praise the Lord। हम सबके लिए प्रार्थना करना है। हम जानते हैं अब्राहम के बारे में पढ़ने में, लूत उनके परिवार को अन्य देश का राजा ने आकर लड़ाई करके युद्ध करके लूत परिवार को घर पे 3 लोग आया था। 3 लोग उत्पत्ति 18 में लिखा है, उत्पत्ति 18 में 3 लोग घर पर आया। उधर एक वृक्ष था, वो वृक्ष का नीचे बैठने के लिए अब्राहम ने कहा। उसके बाद अब्राहम ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हालेलुया आपके लिए रोटी और पानी लेकर आओ, लाने के लिए बोला। उसके बाद अब्राहम ने क्या किया, अंदर जाके साराई से अपना पति से कहा, देखो हमारे घर पे 3 लोग आया हुआ है, तुम ऐसा करना थोड़ा रोटी बना दो। सारा ने क्या किया, 3 सवा आटा लेकर गूंद कर अच्छा रोटी बना के दिया। देखो 3 सवा आटा गूंदना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल 1 गिलास 2 गिलास आटा गूंदना कभी मुश्किल हो जाते। 3 सवा आटा, 3 सवा मैदा। सारा ने मना नहीं किया। अगर मना करेगा तो आशीष नहीं आएंगे। प्रभु के लोगों को देने में, खिलाने में, पिलाने में मना नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मना कर तो हमारा आशीष जाएगा। सारा ने मना नहीं किया। अब्राहम ने जो मीट वगैरह बनाना था बना के ये लोग के पास रख लिया। खाने के बाद एक बात कहा, अगले साल इसी दिनों में हम दोबारा आएंगे, तुम्हारा पति सारा एक बच्चे को अपने गोद में रखेगा। ये कैसे हो सकता? देखो, क्योंकि हमारा वजन से मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं। आशीष बाहर खड़े थे, ये आशीष अंदर आने के लिए क्या करना, अब प्रभु का राज्य का महिमा के लिए जो करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अब्राहम से कहा, देखो हम लूत जो रहते उस जगह को जा रहा हूं, सोदो अमोरा में हम जा रहा हूं, उधर का पाप बढ़ रहा है। पर तो अब्राहम ने क्या किया, मध्यस्थता किया, बिचवाली की। हमारे जिम्मेवारी है दूसरों के लिए मध्यस्थ करना, हमारे जिम्मेवारी है दूसरों के लिए बिचवाली करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम बहुत क्वेश्चन पूछा परमेश्वर से, पिता परमेश्वर 50 रोज आप नाश करेंगे? नहीं। 40 नाश करेंगे? नहीं। नाश करेंगे? नहीं। प्रभु ने कहा एक व्यक्ति अगर उधर सही है तो मैं उद्देश्य को नाश नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग कोई सोचे तो भतीजा, अब्राहम का भतीजा लूत, अब्राहम से सारा लूट कर लेके गया लूत ने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको तो जाने तो हमें क्या है, परंतु अब्राहम का नाश नहीं होना। मेरा बहल जीवन पाना, प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार एक व्यक्ति के लिए, एक मौसम के लिए और एक देश के लिए नहीं,
प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी को प्रभु उद्धार देता है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा सभी को प्रभु उद्धार देता है। सच्चाई के ज्ञान पाने के लिए हम सबके लिए प्रार्थना करना, प्रभु सच्चाई का ज्ञान दे, आपको ढूंढने का मन दे, आप ये लोग के पास से ला प्रभु जी। हम इसलिए सभी के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उद्धार कर्ता का मतलब क्या है? उद्धार कर्ता का मतलब यही है, संभालने वाला और बचाने वाला। उद्धार कर्ता के मतलब संभालने वाला और बचाने वाला। यीशु मसीह हमें संभालते हैं, यीशु मसीह हमें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मीय जीवन आखिरी तो प्रभु में देता है, अनंत जीवन देता है, प्रभु संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार कर्ता का मतलब यही है, संभालने वाला और बचाने वाला। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। हम परमेश्वर का वचन, लोग कैसे चंगाई पाते? परमेश्वर का वचन के द्वारा चंगाई पाते। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य। पहले कुरिन्थियों अध्याय 2 4 और 5 में लिखा है। पहले कुरिन्थियों अध्याय 2 4 और 5 आप लोग कोई पढ़ सकता? पहले कुरिन्थियों अध्याय 2 4 और 5। पहले कुरिन्थियों अध्याय 2 4 5 कोई पढ़ सकता? मैं पढ़ूंगा। 2 4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की सुभाने वाली बातें नहीं। पौलुस कहते मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की सुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। पौलुस कहते मुझे बुद्धि में प्रचार कर सकता, परंतु मेरा प्रचार बुद्धि में नहीं, मेरा प्रचार परमेश्वर का सामर्थ्य में है। जब हम प्रचार करते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य में प्रचार करना है। परमेश्वर का सामर्थ्य में प्रचार करने में अंधकार की शक्ति दूर हो जाएगा, बुरी आत्मा दूर हो जाएगा, दुष्ट शक्ति दूर जाएगा। बहाया, अंधकार का शक्ति का सिर को कुचल डाला। ये सुनने में बुरी आत्मा को अच्छा नहीं लगा। मेरे कहने का मतलब प्रभु का सामर्थ्य बढ़ाया तो बुरी आत्मा से दूर हो गई। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। पौलुस कहते हैं जो मैं प्रचार करते हैं, मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की सुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। प्रभु के आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है मुझ पर। पौलुस कहते जब हम थक जाता है तब प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य देता है। यशायाह नबी 40 का 29 से पढ़ 29 से। यशायाह नबी 29 से। अमित हाँ, मैं ये अनम्यूट करें, वो सब बाइबल पढ़ने के लिए बोल रहा है।
यशायाह नबी 40:29 से 29 से कोई पढ़ सकता? यस पास जाओ, अभी पढ़ रहा हूँ 40 के 29। वो थके हुओं को बेल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के जो बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और थके हुओं को बल देता है। आमीन। प्रभु का वचन बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। कभी हम सोचे हम शक्तिहीन है, हम चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, परंतु प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य देता है। परंतु थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, जाएंगे, करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकता नहीं होंगे। आमीन। उकाब के समान बल प्रभु में देता है। प्रभु का वचन हमारा जीवन में काम करते, कार्य करते हैं। पास जी कितना बजे तक है? 8 बजे तक ले सकते, 8 बजे। 8 बजे, अच्छा 10 मिनट और है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उकाब बहुत ऊंचा जगह में अपना घोंसला बनाता है, उधर अंडा देते, उधर बच्चों को जन्म देते। एक दिन इसको चलाना सीखना जरूरी है। पंख सब आने के बाद ये मादा उकाब खुद क्या करते हैं, इस घोंसले को तोड़ते हैं, घोंसले को तोड़कर इस बच्चे को नीचे गिराते, चलाना सिखाते। ऐसे चलना सीखने के बाद बहुत साल के बाद इस उकाब का पंख सारा हट जाते। पंख हटने के बाद चल नहीं सकता, अकेला कहीं बैठते हैं। Praise the Lord। एक दिन उसका जो पंख सारा निकल गया था, वो पंख प्रभु वापस उनको देते हैं। उसके बाद उड़कर वो चलते हैं। Praise the Lord। ये का उकाब के समान प्रभु हमें बल देते हैं। प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य देते, प्रभु का वचन हमें बल देते। हालेलुया। बहुत लोग परमेश्वर के ओर मुड़ने में और परमेश्वर पर विश्वास करने में दो बातें पौलुस का जिम्मे पौलुस खुशी था। एक, परमेश्वर में दो तरह प्रेरित पौलुस का जिम्मे काम किया था। एक, बहुत लोग परमेश्वर को ओर मुड़ने में और परमेश्वर पर विश्वास करने में। दूसरा, परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों का बीच में चिन्ह और चमत्कार को दिखाने के लिए। दो बातें पौलुस के जीवन में था। ये वचन कैसे कार्य किया? बहुत लोग परमेश्वर को और उड़ने में और परमेश्वर पर विश्वास करने में, परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार को दिखाने के लिए प्रभु का वचन काम कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी 64:8 में लिखा, हम मिट्टी से बनाए हुआ पात्र के समान है। हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग टूटने वाला बर्तन के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा, हम लोग मिट्टी से बनाए हुआ पात्र के समान है, हम लोग टूटने वाला बर्तन के समान है। परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर आएगा तब हम असाधारण व्यक्ति बन जाता है। कभी में बताते हैं प्रिय मित्रों, हम साधारण लोग नहीं है। लोग देखने में साधारण लोग हैं, ये क्या है, ये कौन है, परंतु प्रभु का वचन हमारा जीवन में, मेरा और आप लोग का जीवन में काम करेगा तब हम लोग असाधारण लोग बन जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
साधारण व्यक्ति को, साधारण लोगों को असाधारण लोग बनाने वाला वचन है प्रभु का वचन। परमेश्वर का सामर्थ आने में हमारा थकावट दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का सामर्थ हम बनाने में हमारा टूटा हुआ अवस्था से बदलावट आ जाते हैं। प्रभु का सामर्थ हम बनाने में हमारा थकावट दूर हो जाते हैं, हमारा टूटा हुआ अवस्था दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने आपसे कहा 7 अनुग्रह के बारे में, और मुझे नहीं लगता पूरा बताने के लिए अवसर मिलेगा ना मिलेगा। अभी दूसरा अनुग्रह ये, अब उसने हमें उस प्रिय में सेध में दिया। 1:6 में लिखा, उसने हमें उस प्रिय में सेध में किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का दिल पूरा स्तुति से भरा हुआ था। परमेश्वर का महिमा का स्तुति करना है। यीशु मसीह के द्वारा हमें महिमा मिला है। कहीं भी जाए, प्रेरित पौलुस का दिल पूरा स्तुति और आराधना से भरा हुआ था। इसलिए कहीं भी जाए, कहीं भी प्रभु हमें भेजे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा दिल पूरा स्तुति आराधना से भरना है। हम, आपका पास्टर केवी सामुएल और मैं दिल्ली में काम कर रहा था। मैं सब ड्यूटी करके आ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय मैं ओखला में काम करता था। मेरे पास एक साइकिल था। मुझे रात में ड्यूटी करके आना चाहते थे उधर से साइकिल चला के। मैं क्या करते थे, ऊंची आवाज से मैं गाना गा के आते थे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनके सन्निधि में हमेशा रहूंगा, गाना गा के आते थे। मैं एक बाइक वाले ने गाड़ी रोके मेरे से पूछा, भाई साहब क्या हो रहा है आपको? मैंने कुछ में स्तुति आराधना करते थे। वो सोचोगे मैं तो पागल हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, अब बाइक चलाने के समय भी प्रभु की आराधना कर सकते, परंतु आंखें बंद करके नहीं करना बाइक चलाने। प्रेज़ चीज पास्टर जी ने बोला बाइक चलाने में भी हम आराधना कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें खोल के आराधना करो, आंखें बंद करके नहीं करना। कोई गाड़ी आके में टकराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, प्रभु का स्तुति आराधना हमारे मुंह में होना चाहिए। दूसरा अनुग्रह मैंने आपसे कहा, हालेलुया, यही है, उसने हमें उस प्रिय में सेंध में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, उसके हमें अपराधों का क्षमा मिला है। तीसरा, उसमें लिखा हुआ 7 अनुग्रह में तीसरा, हमें अपराधों का उनका लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों का क्षमा मिला है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पर भेजने का कारण लोग उद्धार देने के लिए कालवरी सूली पर यीशु मसीह लहू हमारे लिए बहाया। हमें क्या मिला? उद्धार पाया है। और मैं जल्दी बताना चाहते, 4 में लिखा, 4 के अनुग्रह ज्ञान और समझ सहित अंबर बहुदाई से मिला। 1:8 ज्ञान और समझ सहित अंबर बहुदाई से मिला। परमेश्वर ने अपना ज्ञान और समझ अंबर दिया है। हालेलुया। 5वां अनुग्रह हमें, मैं पॉइंट बता के जा रहे हैं, हमें अवकाशी बनाया है। पहले में अवकाशी नहीं था। इस स्वर्ग राज्य के अवकाशी होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। 6 का अनुग्रह पवित्र आत्मा चाप लगी, पवित्र आत्मा का मोहर अंदर लगाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 7वां, यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया है। पवित्र आत्मा का मोहर अंदर लगाया, यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह कलीसिया को अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए इसी दिनों में अब विवरण करने के लिए मेरे पास अभी टाइम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 पॉइंट मैंने आपको दिया। इसी दिनों में कलीसिया को प्रभु ने सामर्थ दिया है। हम लोग सामर्थ पाकर चलने वाले लोगों में था। बीमारी आए, परेशानी आए, रुकावट आए, हे बुरी आत्मा, हे दुष्ट शक्ति, हे बीमारी की आत्मा, निकल मेरे घर से,
निकल, हमसे दूर हो जा। हालेलुया। बताने का सामर्थ कलीसिया को प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, हम लोग कलीसिया है। इसलिए इस दिनों में प्रभु पर पूरी तरह भरोसा रहकर, प्रभु कर हालेलुया, प्रभु का बात मानकर, मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, दीन होकर, अधीन होकर, नम्र होकर अब प्रभु के हजूरी में बने रहे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करे। दिया हुआ अवसर को पास्टर केवी शामुएल को, कलीसिया को, उनका परिवार को, सभी को धन्यवाद देकर मैं मेरे बातों से बैठना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष। गॉड बहुत ब्लेस बहुत यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने जो वचन के लिए। परमेश्वर के लोगों के जो आत्मिक पुण्य जो कारण हो जाए, और आपको भी, आपका परिवार को भी आशीष दे। और हम प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम अपन जी सिर झुका के दुआ करेंगे। पादी साहब 5 मिनट पहले प्रार्थना करें, थोड़े समय आप प्रार्थना करें। हाँ जी, आप करें पहले। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, तूने दिया हुआ सुंदर समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आमीन। पास्टर केवी शामुएल के, उनका परिवार के लिए, कलीसिया के सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा, आपका दासी कलीसिया को तू आशीष दे प्रभु जी। पिता हमने सुना प्रभु, कलीसिया का तूने सामर्थ्य दिया प्रभु जी। आपका 7 पॉइंट हमने देखा प्रभु, इस 7वां पॉइंट हमारे जीवन में होने के लिए तेरे से विनती करते। अब दूसरों को मध्यस्थता या बिचवाली करने वालों को बनने के लिए तेरे से विनती करते। अब्राहम कैसे बिचवाली किया प्रभु, ऐसा प्रभु मध्यस्थ बिचवाली करने का कृपा बरतू दे प्रभु जी। कोई भी नष्ट ना होना प्रभु। प्रभु जी, आप सिर्फ एक देश के लिए, एक मौसम के लिए नहीं आया प्रभु, आप सबके लिए दुनिया में आए प्रभु। प्रभु जी, कलीसिया पर आशीष दे। तेरे दास जो कलीसिया चलाते प्रभु, उधर आपका कृपा, आशीष, महिमा हम देखने के लिए तेरे से विनती करते हैं। एक कोरोना बीमारी प्रभु जी, आपका दासी, आपका बच्चों का डेरे का निकट भी नहीं आना, यीशु मसीह के नाम में स्टॉप करते। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिब्यूक द डिमोनिक पावर इन द नेम ऑफ जीसस, दैट कम योर ग्लोरी। हालेलुया। मैंने सुना प्रभु, आपका दासी का तबीयत खराब हो रहा है प्रभु जी, मगर इसी के लिए प्रार्थना करते। छूकर छुटकारा दे, चंगाई दे, प्रकाश यदि स्पीड में जाने वाला आपका वचन इस समय आपका दासी के शरीर में काम करने की तरह से विनती करते हैं प्रभु जी। सभी को आशीष दे। आपका दासी प्रभु जी, कलीसिया के सारे लोगों को, भाई बहनों को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है आशीष दे के प्रार्थना करते। प्रार्थना का सुना, धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र बेगमूल्य नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जिंदर भाई प्रार्थना करें। जिंदर भाई। भाई जिंदर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते, स्तुति गाते, प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। जो इस सायंकाल की सभा पर आपने अनुग्रह किया परमेश्वर, हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर आपने हमसे वचनों से बातचीत किया खुदावंद, उसके लिए तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे महान खुदा, संजय भाई सब परिवार के लिए दुआ करते हैं मेरे महान परमेश्वर। अल्लाह उस परिवार को आशीष कीजिए प्रभु जी, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सेना महान खुदा, बच्चों को प्रभु जी अच्छा भविष्य दीजिए मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। दया कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। सेना महान खुदा, राजाओं का राजा, तेरे दास के लिए दुआ करते प्रभु जी कि हालेलुया और भी वचन की प्रभु जी आशीष प्रभु जी आप उन्हें दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और भी प्रभु तेरे वचनों का भेद पर प्रकट करना मेरे महान खुदा। हालेलुया। और भी प्रभु भाई को तो आशीष करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी उनके परिवार को आशीष करना मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ से भी धन्यवाद तेरे महान परमेश्वर। महान खुदा दुआ करते तेरे दास दासी के लिए प्रभु जी, अपने पंखों तले छुपा के रखना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पूरी कलीसिया के लिए दुआ करता खुदावंद खुदा, सबकी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया। उत्तम भाग देना प्रभु जी। हालेलुया। तेरे चरणों में बैठने का प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करना खुदावंद। हालेलुया। महान परमेश्वर, हर बात में तेरा धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। पुलकित के लिए दुआ करता प्रभु जी, जो है उसके शरीर में तकलीफ है मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी, ठीक करने के लिए तेरे चरणों में दुआ करता
और भी मेरे परमेश्वर कलीसिया में कोई बीमार है प्रभु जी, तो प्रभु जी उसके लिए हम मिलकर दुआ करते हैं खुदा की वो चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया। महान खुदा, महान राजा, हर बात में तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद। विनती यीशु नाम में मांगते कबूल कर देता। आमीन। आशीर्वाद बोल के हम प्रार्थना सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का जो प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र में जो संगति, जितने बेटे जो सबके साथ, और खास करके जो मंगल परिवार संजय हुए परिवार के साथ, और जो प्रभु के दास आज जो हमें जो वचन दिया है उनके भी, उनके जो परिवार के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, प्रभु सबको सबको जय आशीष दे। मसीह की। और कैसा पारी साहब, ठीक हो? अभी देश के जो अनम्यूट कर रहे सारे। हालेलुया। सिस्टर अभी अच्छी तरह देखते हैं। सिस्टर साइड में बैठी थी, रिसीवर साइड में बैठी थी, अभी ठीक से देख रहा हूँ। हाँ, वह तो साइड में बैठे हुए थे। इधर ने एक बल्ब जला हुआ है, वो देखते हैं ना, मेरा आंखों में है ना रोशनी थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए मैं एक साइड में बैठती हूँ। हाँ, अभी तो मैं वो लाइट का वजह से है ना, मेरे को लाइट देखते हैं ना, देखने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, संजय हमें तो दिखा संजय भाई परिवार, मंगोल परिवार वाले पहले दिखाते सबको। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत धन्यवाद आपके, आपने हमारे बीच में आए। अब चाय पी के जाना। धन्यवाद, आपको आशीष करे। बिल्कुल। जय मसीह के, जिंदर भाई परिवार, जय मसीह के। पाशा जी चाय मंगवा दो संजय भाई के घर से। चाय जूम में डालेंगे, ठीक है? ठीक है। अमित यूवी कहाँ है? यूवी है? यूवी कहाँ है? सो रहा है? अब आवाज आ रही है। बोलो क्या बोलो? बाबू कैसे हो? जय मसीह। अगले हफ्ते इसके घर में प्रार्थना चाहिए, बोल देना, ठीक है? दोनों साइड हमारी क्यों दिखती है? बाय बाय। चाय भिजवा देना अब। चाय भिजवा देंगे। आ जाओ भैया, चाय पी लेना। हाँ, अरे मंगलपुरी ज्यादा दूर नहीं है। सबकी चाय वेट कर रही है आप लोगों का। हाँ, ये तो है। आप तो पड़ोसी हो, आप तो हमारे। हाँ, ये तो है। फिर भी एक दूसरे घर नहीं आए अभी तक हम। हाँ, ये है। टाइम ही ऐसा इनको ऑफिस में। जी जी। भाई ये भाई अरे आंटी खाना बना लो। बिना जय मसीह बोल के कोई नहीं जाना, ठीक है? जय मसीह, जय मसीह के। രോഗിത്തിന്റെ മമ്മിയോട് हमें जल्दी जल्दी पास कर दे, एक एक जा रहा है छोड़ के। हाँ, जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। और कैसे, ठीक हो? हाँ हम ठीक है। अच्छा, आप लोग? वो शशि और परिवार कैसे, वो भी ठीक है? हाँ वो लोग भी ठीक है। अच्छा, हमारा जय मसीह बोल देना। आता है घर पे? नहीं, इस बीमारी से नहीं कोई आ रहा। अच्छा कोई जा अच्छा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक हो ना? जय मसीह के। जय मसीह की, जय मसीह की। और गीता कैसे हो, ठीक हो? ठीक है आंटी जी, सब ठीक है यहाँ पे। सब बढ़िया है।
आपकी चाय को याद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आना जरूर, चाय पिलाएंगे। आपकी जरूर आना जरूर। आज अभी भी सारे जने बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहती चाय तो किसी को मिली नहीं। आज का मीटिंग मंगलपुरी वालों का है। जमसे के जमसे राजू भाई, जमसे के रोहित की मम्मी रोहित कहाँ है? करो अनम्यूट पे क्लिक करो। हालेलुया। अनम्यूट पे क्लिक करो। हाँ हो गया। जय मसीह की। रोहित की मम्मी की तबीयत सही है अभी? हाँ ठीक है। अच्छा अगला नंबर। ठीक। जय मसीह के। आंटी जय मसीह के। जय मसीह के। अच्छा उमर भाई पीछे बैठा हुई है। उमर भाई ठीक हो? अभी काम शुरू नहीं हुआ अभी? आपसे कह रहे हैं काम चालू हुआ? हाँ काम चालू हो गया। चालू हो गया? हाँ चलो ठीक है। जय मसीह के सुनील भाई। जय मसीह की। जय मसीह के। आज शुक्रवार को उपवास प्रार्थना है, ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाँ अच्छा सुनील भाई, आप काम पे जा रहे हैं? आप काम पे जा रहे हैं सुनील भाई? हाँ जी जा रहे हैं। अच्छा ध्यान रखना। हाँ जी मास्क वगैरह पहन के, मुंह में पट्टी और पहन के जाना। सैनिटाइजर। हाँ जय मसीह के भाई। जय मसीह की। ये क्या? ऐसा नहीं चलता प्रार्थना में, शर्ट पहन के आना, ठीक है? दुकान पे है। दुकान में? अच्छा दुकान में अभी? फोन पर देख रहे हैं। अच्छा मैंने सोचा घर पे अभी। दुकान पे है। अच्छा बच्चे बैठे हैं तो वो गाय? बच्चे दूसरे फोन पे बैठे हैं। अच्छा घर पे? अच्छा ठीक है। जय मसीह के। जय मसीह रविंदर भाई। जय मसीह की। जोई बरा का है, जोई रेणु बरा। जय मसीह के। रेणु ठीक हो? रेणु कहाँ है? बाहर। अच्छा बाहर है। चलो ठीक है। जय मसीह। सही है। नरेंद्र कुमार। हाँ जय मसीह अमित भाई। युवी सोने दे। जय मसीह की। युवी जय मसीह की। बैठती नहीं है। इसको बुबू पीना है, कह रही है दूध पीना है। अच्छा संजय कुमार को जय मसीह की। रविंदर, पुलकित, ओमराज, महिपाल, जंजल, रोहित, अमित के समय। ठीक है सब हो गया। जी जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की। अभी शुक्रवार को है। मैंने अभी तक आपका ना नया मकान देखा नहीं है। हाँ पास्टर जी देख गए, आप रह गए। चलो हम आएंगे, आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है? अच्छा सबको जय मसीह के। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। फिर अभी शुक्रवार को मिलेंगे सुबह है। जी पास्टर जी 1 मिनट, सब अपने माइक खोल सकते हैं। हाँ अपने माइक खोल दीजिएगा। सभी बोल सकते हैं। क्या हो गया? सबको जय मसीह की।
अच्छा जय मसीह के शुक्रवार को मिलेंगे, शुक्रवार को जो 10:50 में है ओके उपवास प्रार्थना है। बिम्बा सब चला गया, अमित बिम्बा सब चले गए? पास्टर जी वो आए नहीं है। नहीं लाइन में था, नहीं वो राहुल बैठा हुआ था पास्टर जी। राहुल बैठा था, राहुल चले गए। हाँ राहुल चला गया। अच्छा सभी ध्यान से सुने, थोड़ा कोई पास्टर मतलब उनकी वॉइस कम आती है, तो आप लोग घर में कोई छोटा स्पीकर हो तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्पीकर है ना, ये लगा हुआ। तो आप कोई भी स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं तो सही आवाज आएगी। थोड़ा कई बार वो माइक से जैसे दूर होते हैं तो इसी वजह से आवाज कम आती है कई बार। ठीक है पास्टर जी, और कुछ तो अच्छा नहीं गुड है। नाइट। पास्टर जी रोहित कुछ कहना है। प्रभु से गवाही दे। सबको जय मसीह की, सबको जय जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। प्रेम नगर यारोಡು പറയാൻ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചത്. അവർക്കൊന്നും ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ